बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं सुबह फजर की नमाज के बाद पीछे बैठा था, मैं अपना कुरान शरीफ पढ़ रहा था, इंतजार कर रहा था कि इशराक हो। उसी बैठा कुरान शरीफ, एक बंदा आया, इशराक का टाइम हो गया, सूरज निकल आया, एक बंदा आया ताकि नमाज पढ़ने लग गया। पहले 2 रकात पढ़ी, फिर 2 में देखता रहा, चुका उल्टा कुरान शरीफ। जब उस फारिग हो गया, मैं बात सुनो, मैं कि तुम क्यों देर से आए हो? देर से क्यों आए हो? नमाज वक्त गुजार के क्यों आए? कहता भाईजान की करा, बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। कहता मैं क्या काम करते हो? कहता मैं शिजान पे नौकरी करता हूँ। शिजान, ये जो शिजान है बेकरी, उसमें नौकरी करता हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मजदूरी करता, 2 शिफ्टें करता हूँ। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, बाहर रहते हैं, पीछे घर में रहते हैं, उनको पैसे भिजवा देते। 2 शिफ्ट 16 घंटे की ड्यूटी करता हूँ। 8 तो 8 16 डबल। मैंने कहा कितनी तुम्हारी सैलरी कितनी है? कहते जी 8 घंटे अगर हम काम करते हो, 8 घंटे की ड्यूटी है ना, उसकी 16,000 रुपये सैलरी। 16,000। तो कहते मैं दो शिफ्टें करता हूँ, फिर मैं इसलिए मेरी 32-34 हज़ार बन जाती है। तो मैं फिर 2,000 के कमरे में रहता हूँ, तो बाकी सारे घर भेजता हूँ बच्चे पैसों के लिए बस। मैंने तुम्हारा कोई दिल नहीं करता कि तुम भी तरक्की कर जाओ? कहते दिल पे करता, मगर शुक्र अल्लाह, बस ठीक है, चल रहा है सिस्टम। तो इसलिए मैं थक इतना जाता हूँ, रात को 10 बजे जाता हूँ। कमरा 5 बंदों ने हमारा कमरा लिया हुआ है, वहाँ रहता हूँ। तो वहाँ से फिर जाके 11 बज जाते हैं, 12 सोते घर पहुँचते, खाना खाते, तो कभी लेट हो जाता हूँ नमाज में। मैंने कहा तेरी जो तूने नमाज कज़ा पढ़ी है ना, ये अदाई है, ये कज़ा नहीं है। अल्लाह करीम ज़ात है, ये तेरी अदाई है कि तू आया है नमाज में। लेकिन मेरे दिल में इतना दर्द हुआ कि अल्लाह इनका भला करे, जो 16,000 रुपये पे लोगों को मुलाजिम रखते हैं, अल्लाह इन पर रहम करे। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना, मैं आपको कहता हूँ ये जो बेकरी में काम करते हैं, इनको ज़कात दे दो जाके, जो काम कर रहे हैं। पूछो भी ना, उनको ज़कात लगती सबको, जुल्म की हद है। अभी किसी ने मुझे वहाँ बताया कि कराची में वो बड़ा सेठ आदमी, सेठ साहब बता रहे मुझे कि यार मजदूरी बड़ी सस्ती है, हमें 24,000 रुपये कहते हैं। मेरे पास जो लड़के काम करते हैं 24,000 रुपये। मैं 24,000 रुपये मजदूरी? तो हुकूमत ने 30-35 हज़ार कर दिया लोग, तो 24,000 रुपये लोग अवेलेबल है, तो क्या करें? मैंने कहा जालिमा अरबों रुपये कमा रहा है, उसको 24,000 रुपये रखा है। ये बेकरी वाले, ये काम वाले जो मजबूर हैं काम करने से, मुझे 16,000 रुपये 24,000 रुपये। ये याद रखो, ओए सेठो, याद रखो, जो इन लोगों की मजबूरियां खरीद रहे हो, एक दिन पढ़ना पड़ेगा ये बात। रेस्टोरेंटों में जाके बैठते हो, 25-25 हज़ार के 30,000 खाने खा लेते हो, उनका 24,000 16,000, खुद बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं। उस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। क्यों फरमाया था? मुझे आज समझ आइए क्यों फरमाया था कि जो तुम्हारे पास मुलाज़िमीन हैं, जो खुद खाते हो वही इनको खिलाओ, जो खुद पहनते हो वही इनको पहनाओ। क्यों कहा था? बोला क्या गुजरती होगी उनके दिलों पे, जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में बैठ के आगे पीछे डाले और बड़े ज़बरदस्त 7 स्टार रेस्टोरेंट में घुसते हैं, अंदर बैठ के खाना खा के आके बाहर वो आगे 10 बंदे लोग मुलाजिम खड़े होते हैं, ओए ला गड्डियाँ लाओ, चलो चलिए। अब वो देखते होंगे क्या गुजरती होगी उनके दिल पे कि हम इधर ही खड़े हैं, साहब अंदर से आया है। दिल को कुछ होता ही नहीं। ये दीन है, समझो खुदा के लिए, समझो। ओए ना करो इस तरह, दुनिया में अल्लाह का दिया हुआ माल लोगों पर खर्च करो। हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो जिसने गूगल अपना व्हाट्सएप बेचा था, व्हाट्सएप जो जिसने बेचा था अपना, उस वक्त मुझे याद भूल गया, $18 बिलियन का बेचा था उसने रखा, अगर मुझे याद है, कभी बेशी अल्लाह माफ करे, उस वक्त की बात है। $18 बिलियन उसने, उसमें से पता नहीं $5-4 बिलियन में मुलाजमा बांट दिए थे। जो चौकीदार काम करता उसको भी $1 दे दिया, कभी ये भी काम करता था। हम अपने मुलाजिम को देंगे करोड़ रुपए। पैसे बांटने को ये कहा है। एक फरिश्ता रोज दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को बढ़ा दे, खर्च करने वाले का बढ़ा दे, खर्च करने वाले का, या अल्लाह रोक के रखने वाला को रोक दे। अल्लाह के बंदों को दो। कितनी दुनिया पड़ी है जो बेचारे। और ये जो
فقیر نہیں، جو کام کرتے ہیں، جیسے یہ لوگ فیکٹری جو بیکری میں کام کر رہے ہیں، ان کو جا کے دے کے آیا کرو، جو 10 15 گھنٹے ڈیوٹی کرنے پہ مجبور ہیں اور 30 32 ہزار شفٹ ہے، ان کو دینے کا حکم ہے۔ رات ایک سڑک پہ مجھے ایک لڑکا ینگ بالکل مجھے کہنے لگا کہ جی اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ میں کہا بیٹھ گاڑی میں، آج یہ کام کریں تو کر، کیوں مانگ رہا؟ آپ بیٹھ گاڑی میں۔ تو غصے نہ جنت جواب کرے آیا تو بڑا، لوگوں کو فقیر نہ بناؤ، لوگوں کو فقیر نہ بناؤ۔ یہ جو مانگنے والے ان کو کبھی پیسہ نہ دو، یاد رکھنا۔ یہ سڑکوں پہ جو کھڑے یہ سب کاروباری لوگ ہیں، ان کا بزنس ہے۔ حکم کیا؟ دیکھو حکم کیا ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر چہرے زرد ہو گئے، چہرے زرد ہو گئے بھوک سے، بچوں کی پریشانیوں سے چہرے زرد ہو گئے، لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، اندر ہی اندر گھٹتے۔ ان کو ڈھونڈ کے دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ دیکھ ان کو زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور حقدار تک پہنچانا بھی فرض ہے، یاد رکھنا۔ جو سچ مچ کے لوگ تھے، سچ مچ کے لوگ، ان کے پاس ایک بندے نے آ کے کہا، وہ اللہ والے بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کو اللہ آ کے کہا، انہوں نے کہا حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو۔ وہ اس کا جاننے والا تھا، انہوں نے اپنے ملازم کو کہا، ان کو اس کو لا کے کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا 100 دینار ہی دے دو۔ تو اس نے جا کر ان کو کہا کہ 10,000 دینار دو اس کو، 10,000 دینار۔ 10,000 دینار دیے تو 10,000 دینار اس نے کہا حضرت میں 100 مانگا تھا۔ انہوں نے تو نے اپنے حساب سے مانگا تھا، میں اپنے حساب سے دے دوں، تو اللہ نے مجھے دیا۔ وہ دیا تو بیٹھ کے رونے لگے، رونے لگے۔ تو ملازم نے کہا حضرت پیسے دے کے رونے لگے، کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا میں روز بات کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس کو مجھ سے مانگنے پڑے، مجھے پہلے کیوں نہ پتا چلا کہ اس کو یہ ضرورت مند ہے، میں نے پہلے کیوں نہ پتا کیا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ میرے تک پہنچا کیوں، میں خود کیوں نہ گیا اس کے پاس۔ ہم دین سے اسی کو سمجھتے